हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, अ वार्म वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे रुद्राक्ष की वैरायटी के बारे में। हमने बहुत सारी बात कर ली, साइंटिफिक रीज़न भी मैंने दे दी है आगे की वीडियो में, पर आज हम बात करेंगे हमारी स्पिरिचुअल रीज़न के बारे में। तो रुद्राक्ष, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि रुद्राक्ष यानी रुद्र का अक्ष, अक्ष यानी कि उनकी आंखें भी होती है और आंखों से गिरने वाला अश्रु भी होता है, तो उसमें से ही बना हुआ है। ये फ्रूट है, इसको ब्लू मार्बल भी बोला जाता है क्योंकि ये जब फ्रूट होता है तो उसके ऊपर का जो कवरिंग होता है वो ब्लू कलर का होता है। इसकी वजह से इसको एक ब्लू मार्बल कह के भी बुलाया जाता है। रुद्राक्ष में बहुत ही डिवाइन एंड स्पिरिचुअल पावर रहती है। माना जाता है कि भगवान बुद्ध जिस पेड़ के नीचे बैठकर मेडिटेशन करते थे वो भी रुद्राक्ष का एक पेड़ था और उसके नीचे बैठकर वो मेडिटेशन किया करते थे। तो रुद्राक्ष में ऑलरेडी स्पिरिचुअल पावर बहुत सारी होती है। इसकी 360 से ज़्यादा वैरायटी पाई जाती है, यानी कि ऋग्वेद में इसका उल्लेख किया गया है कि इसकी 360 से ज़्यादा इसकी वैरायटी होती है। ये बहुत पुरानी स्पीशीज़ है, यानी कि डायनासोर और स्नेक से भी पुरानी चीज़ है ये रुद्राक्ष। तो किसी को पता नहीं है कि इसका स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था और कब से ये मिल रहा है वगैरह। सबसे ज़्यादा रुद्राक्ष पाए जाते हैं नेपाल में, यानी कि साउथ ईस्ट एशिया में बहुत सारे जगह है जहाँ पर रुद्राक्ष ग्रोन होते हैं। नेपाल है, श्रीलंका है, इंडोनेशिया है, इंडिया है। 28 से ज़्यादा स्पीसीज़ है जो इंडिया में पाई जाती है। इंडिया में जो ग्रो होते हैं उसमें 28 से ज़्यादा स्पीसीज़ के रुद्राक्ष पनपते हैं। और इंडियन रुद्राक्ष को रुद्राक्ष की बजाय भद्राक्ष किया कहा जाता है क्योंकि वो यानी रुद्राक्ष की जो भी 3 क्वालिटीज़ है, A, B एंड C, तो C क्वालिटी के रुद्राक्ष इंडिया में पाए जाते हैं। उसमें बिहार है, वेस्ट बंगाल है, आसाम है, साउथ इंडिया है, महाराष्ट्र के कोई कोई रीजन में पाए जाते हैं। तो वैसे रुद्राक्ष इंडिया में भी उगते हैं, यानी उनके पेड़ पाए जाते हैं और यहाँ से भी लोग लेते हैं, पहनते भी हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसकी डुप्लीकेसी होती है। रुद्राक्ष में भी बहुत सारे ऐसे मुक्की वाले होते हैं जो रेयर बीड्स है, उसकी डुप्लीकेसी बहुत होती है और इंडियन रुद्राक्ष को लोग नेपाली कहकर बेच देते हैं। नेपाली रुद्राक्ष होते हैं वो A क्वालिटी के होते हैं, उसमें भी डिंगला और अरुण वैली में पाए जाने वाले रुद्राक्ष हैं वो A क्वालिटी में आते हैं। उसके बीड्स बहुत बड़े होते हैं, उसमें कंपार्टमेंट के अंदर सीड्स होता है। जी देखिए, अगर आप ये देख सकते हैं तो ये रुद्राक्ष का ज़ेरॉक्स है, 14 मुखी रुद्राक्ष का एक्सरे रिपोर्ट है। तो इसके अंदर जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स है उसके अंदर सीड आपको दिख रहे होंगे। तो वैसे इसका एक्सरे भी निकाला जाता है प्योरिटी के लिए और ऐसे उसका एक IGL लैब का सर्टिफिकेट भी मिलता है, जो जब हम लैब सर्टिफिकेट के लिए भेजते हैं तब रुद्राक्ष ओरिजिनल कहाँ से है, नेपाली है। सेकंड क्वालिटी का आता है वो इंडोनेशियन होता है, यानी कि फर्स्ट है नेपाली, सेकंड है इंडोनेशियन और थर्ड है इंडियन। और ऐसे ही जब हम लैब सर्टिफिकेट करवाते हैं तभी हमें पता चलता है कि ओरिजिनल रुद्राक्ष की मूल रूट कहाँ का है और वो कैसा इफेक्ट देगा। जैसे मैंने बोला आपको कि नेपाली होगा तो उसकी इफेक्ट बहुत ज़्यादा मिलेगी। ये ठंडियों में पनपने वाला फ्रूट है फ्रेंड्स। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जितनी ठंडी जगह होगी, बर्फीला एटमॉस्फेयर उनको मिलेगा, उतने उसके सीड्स इतने पावरफुल रहेंगे कि जब हम पहनते हैं तो जिस वजह से हम पहनते हैं वो रीज़न हमारा फुलफिल होता है, वो गारंटेड होता है। महापुराण, शिव महापुराण, देवी भागवत, शिव महापुराण के विघ्नेश्वर संहिता के 25वें अध्याय में इसके बारे में बहुत डिटेल में बताया गया है और उससे भी ज़्यादा डिटेल में देवी भागवत में बताया गया है। तो अगर आपको कोई भी रेफरेंस चाहिए तो आप इन दोनों में से एक भी पुराण को पढ़ सकते हो और वहाँ से आप रेफरेंस लेकर पता कर सकते हो कि कौन सा रुद्राक्ष आपके लिए सही रहेगा। वैसे तो 1 से 14 मुखी जो नॉर्मली लोग अफोर्डेबल प्राइस में, यानी अफोर्डेबल तो नहीं कह सकती, वो भी महंगे ही रहते हैं नेपाली बीड्स, पर फिर भी वो 15 से 21 मुखी के कंपैरिजन में तो अफोर्डेबल ही गिने जाएंगे। और गौरी शंकर और गणेश रुद्राक्ष इन सबको मिला के 16 बीड्स की एक माला तैयार होती है, उसका नाम है सिद्ध माला। कि आपके यानी नॉर्मली जो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में और थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल भी आपको जो भी दिक्कतें आती हैं उसको सॉल्व करने के लिए, यानी ये प्रॉब्लम सॉल्वर है।
तो ऐसे ये पहन सकते हैं। एक एक बीड़ भी हम धारण कर सकते हैं। शिव महापुराण में क्लियरली लिखा गया है कि ये रुद्राक्ष हर जीव के लिए है। यानी बहुत सारे लोगों के मुंह से मैंने सुना है कि रुद्राक्ष लेडीज़ नहीं पहन सकती है। क्यों भाई, सिर्फ जेंट्स पे ही इसका अधिकार है? ऐसा तो कुछ भी महापुराण में नहीं लिखा गया है। महापुराण में तो क्लियरली बताया गया है कि कोई भी जीवित पशु हो, यानी वी आर एनिमल, ह्यूमन बींग्स भी एनिमल में ही गिने जाते हैं, तो कोई भी पशु इसको पहन सकता है। तो हम ह्यूमन बींग्स भी पहन सकते हैं, एनिमल्स भी पहन सकते हैं। उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि कोई जीव अगर मर रहा है और उसके शरीर पे अगर रुद्राक्ष है तो उसको डायरेक्टली शिवलोक की प्राप्ति होती है, वो रुद्रलोक में जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर 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 जीव इसको पहन सकता है। सिर्फ अगर आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन आता है या आपको लगता है कि नहीं नहीं लेडीज़ नहीं पहन सकती, तो ठीक है, जो भी पीरियड्स वाले दिन रहेंगे, 4 दिन 5 दिन, उतने दिनों में ये रुद्राक्ष निकाल कर आप किसी भी वुडन डब्बे में इसको पैक कर लो या फिर आप देवघर के ऊपर यानी किसी और के हाथों रखवा दो और वापस इसको हर महीने इसको क्लीनिंग और चार्जिंग करो और वापस इसको पहन लो। इसके बीज मंत्रा से इसकी चार्जिंग होती है। जो चार्जिंग करने के बाद, इसको बीज मंत्रा से अभिमंत्रित करने के बाद इसकी पावर और बढ़ जाती है। हर एक मुख के हर अलग अलग बीज मंत्रा होते हैं जिसका शिव पुराण में अच्छे से उल्लेख किया गया है। विघ्नेश्वर संहिता के 25वें अध्याय में इसकी और डिटेल्स दी गई हैं, तो आप वहाँ से भी पढ़ के ले सकते हो। और आगे मैं एक एक मुख्य के बारे में एक एक डिटेल बताऊंगी। एक एक वीडियो एक मुख के हिसाब से हम लोग आगे जाएंगे, तो उसमें भी आपको वो डिटेल्स मिल जाएगी। पूरा रेफरेंस शिव महापुराण का है और देवी भागवत का है। तो मैं अपने मन से या किसी की सुनी सुनाई बातों को लेकर मैं कोई भी वीडियो नहीं बना रही हूँ। पूरा अध्याय किया है, पूरा स्टडी किया है, उसके बाद ही वीडियो डाला जाएगा। तो वहाँ से भी आपको रेफरेंस मिल जाएगा कि आपको कैसे करना है और क्या करना है। तो ये हो गई बात रुद्राक्ष के उत्पन्न की। लास्ट वीडियो में मैंने साइंटिफिक रीज़न दिया था, उसका साइंटिफिक इलियोकार्पस उसका नाम है, वो भी बताया गया था। उसको साइंस में कैसे उस पर एक्सपेरिमेंट किए गए हैं और कैसे उसकी इफ़ेक्ट देखी गई है वो प्रूव किया है, वैसे है। और ये पूरा वीडियो स्पिरिचुअलिटी पे है। तो जो पुराणों में लिखा है, हमारे पुराणों में जो महान आत्माएं लिख के गई है, वही पढ़ के मैं आज आपके सामने रख रही हूँ। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द वीडियो। और जहाँ पे भी आपको लगता है कि जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है, उनसे, आपके फैमिली हो या फ्रेंड्स हो, उनसे ये वीडियो शेयर कर दीजिए तो ये जानकारी उनकी तरफ भी पहुँच जाए। आगे ऐसे ही वीडियो और लेकर आऊँगी और उसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, तो आपको ये जानकारी मिलती रहेगी। थैंक यू।